जीवित पवित्र पराक्रमी परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मुझे धर्म पौल का आप सारे भाई बहनों को नमस्कार। जय मसीह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक हैं आप सब। ईश्वर पिता ने हमें और आप सबों को फिर से एक सुनहरा अवसर दिए, समय दिए कि हम सब आपस में परमेश्वर के वचन से आज कुछ नई बातें सीखें। और विषय को जाने से पहले एक बार फिर आप सारे भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आपके अपने चैनल बाइबल हिंदी चैनल में। और जिन भाई बहनों ने इस चैनल के साथ सदस्यता ले लिया सब्सक्राइब करके, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आप सारे भाई बहनों का आशीष दे और इन संदेशों, इन वचनों को समझने में परमेश्वर पवित्र आत्मा आप सबों की अगुवाई करे, मदद करे। आमीन। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिना स्किप किए हुए, एक चित एक मन होके, तभी आप इन वचनों को, इस संदेशों को समझ पाइएगा। बाइबल खोल लीजिए, जो रेफरेंस जो पद दूंगा उसे भी आप लोग साथ में पढ़ते जाइएगा। तो चलिए हम विषय पे ध्यान करते हैं। जैसे कि विषय आप सब देख रहे हैं, खुलासा सच्चे और झूठे मसीही सेवकों का। आज हम परमेश्वर के वचन बाइबल से ही हम खुलासा करेंगे सच्चे मसीहियों और झूठे मसीहियों का। और सच्चे मसीही और झूठे मसीही दोनों एक ही समान दिखेंगे। क्यों? क्योंकि इस वचन से वे लोग भी परमेश्वर की सेवा करने का दावा करेंगे और सच्चे मसीही भी इस वचन से ही सेवा करने का परमेश्वर की दावा करेंगे। परंतु दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, कैसे परखोगे इन सबों को? इन बातों को आज हम जानेंगे और सीखेंगे, और आप सब सीख के सावधान और चौकस रहेंगे। इसके विषय में पहले ही परमेश्वर प्रभु यीशु हमें बता दिया है कि अंत के दिनों में झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, बहुतों को अद्भुत चिन्ह चमत्कार धार्मिकता के काम दिखाएंगे, हो सके तो चुने हो भी भरमा देंगे। तो आज हम इसी विषय पर संक्षिप्त में आप सबों के सामने चर्चा करूंगा प्रभु के वचन बाइबल से ही, कि हम झूठे मसीहियों और सच्चे मसीहियों को कैसे परखें। और परखने के लिए सामर्थ वचन हमें परमेश्वर दे रखा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पहले हम सबों को बता दिया है कि मेरे नाम पे बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे कि मैं भी भविष्यवक्ता हूँ, प्रभु यीशु का सेवक हूँ, दास हूँ, दासी हूँ, प्रचारक हूँ। और ये हो सके तो ये लोग चुने हुए लोगों को भरमा देंगे। ये सब भी परमेश्वर की सेवा करने का दावा करेंगे। कैसे? आप सब जानते हैं, बड़ा एग्जाम्पल परमेश्वर हमें दे रखा है। शास्त्री फरीसी, जब शास्त्री फरीसियों के बीच में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सत्य सुसमाचार प्रचार किए, तो उन्होंने उस सत्य का विरोध किया और बहुत सारे लोग भी उस सत्य को जान के प्रभु यीशु के पीछे हो लिया। उसी तरह से अंत के दिनों में भी प्रभु यीशु जो बताया है, वह सारी बातें आज वर्तमान समय, वर्तमान युग में देखने को मिल रहा है। इसलिए हमें और आपको सावधान और चौकस रहने की जरूरत है, और ऐसे लोगों को परखने की जरूरत है प्रभु के वचन से। आप लोग नहीं परख रहे, परंतु मैं परख रहा हूँ, देख रहा हूँ, आप सबों को सावधान और चौकस कर रहा हूँ। तो आज हम सीखेंगे, और ये वचन खुलासा कर रहा है सच्चे और झूठे मसीही सेवकों का। आज इसी विषय हम चर्चा करेंगे, और आप सबों से हमेशा मैं विनती करता हूं कि रेफरेंस नोट कर लीजिए और घर में भी पढ़िए, तभी आप इन सारी बातों को समझ सकते हो, जान सकते हैं। मैं अपने सारे संदेशों में परमेश्वर के वचन से सत्य बता रहा हूं, आप सबको सावधान कर रहा हूं। और बहुत लोग सत्य को समझ के ऐसे लोगों से जो झूठे सेवक हैं, झूठे मसीही हैं, उनमें से बहुत सारे लोग निकल भी गए हैं और अपने घर में रह के परमेश्वर की आराधना स्तुति कर रहे हैं। और देख रहे हैं जैसे पिछले युग में प्रभु यीशु के समय में सत्य का विरोध हुआ और परमेश्वर के संतानों को, प्रभु यीशु को स्वयं दुष्टात्मा और शैतान कहा, उसी तरह से अंत के दिनों में भी कहेंगे। सेम जैसे प्रभु यीशु के समय में हुआ था, सेम अंत के दिनों में भी होगा। इस बात को आप लोग सावधान समझिए और जाने और सावधान रहें। कुरिन्थियों की कलीसिया के विषय में अगर हम पढ़ते हैं, अन्य भाषा, तरह तरह के पाखंडों के विषय में, तरह तरह के संस्कारों के विषय में, तो पौलुस अपने पत्रियों में, प्रभु यीशु के चेले अपने पत्रियों में लिख लिख के सबको शिक्षा दे रहे हैं कि इन लोगों से सावधान और चौकस रहना है और हमें किस रीति से परमेश्वर के निकट बने रहना है। इसी तरह से हम एक वचन पढ़ते हैं जहाँ ये वचन हमें सिखा रहा है कि झूठे सेवकों और सच्चे सेवकों में क्या फ़र्क होगा और उनका अंत परिणाम क्या होगा। ये बात परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने चेले पौलुस के माध्यम से हमें संकेत कर दिया, बता दिया, स्वयं प्रभु यीशु हमें बता दिया है। कुछ वचन आप सबों के सामने पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। अगर हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों
उसका 11 अध्याय 12 से लेकर 15 तक पढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर स्पष्टता से पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख के यह पत्री संकेत कर रहे हैं और सावधान कर रहे हैं कि जो झूठे लोग होंगे वे तुम्हारे ही समान होंगे, उनमें कोई फर्क नहीं है, उनमें कुछ फर्क नहीं होगा। वो भी परमेश्वर की सेवा करने का दावा करेंगे और चिन्ह चमत्कार स्वप्न दर्शन देखने का दावा करेंगे, परंतु परमेश्वर यहाँ संकेत कर रहा है कि ऐसे लोगों से सावधान और चौकस रहना है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं बोला है कि झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, बहुत अद्भुत काम चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे, हो सके तो चुनु होकर भरमा देंगे। मतलब सेम काम झूठे सेवक भी करेंगे। चिन्ह चमत्कार स्वप्न दर्शन संस्कार बत्तीसवां वगैरह जो मैं बताते आया हूँ वीडियो में अपने संदेशों में, वो सेम करेंगे। लेकिन यहाँ पौलुस क्या कह रहे हैं, यहाँ खंडन कर रहे हैं, दोनों के विषय में डिफरेंस अंतर दिखा रहे हैं। हमें क्या दिखा रहे हैं तो देखिए, मैं कहता हूँ कि जो मैं करता हूँ वही करता रहूँगा, क्योंकि जिसको जो कहना है कहे। क्योंकि मैं जो भी कहता हूँ इस वचन से कहता हूँ। जिसको दाव ढूंढना है ढूंढे, दोष लगाना है लगाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमें जो दिखा रहा है और सिखा रहा है वही हम दुनिया के सामने रख रहे हैं। तो देखिए, परंतु जो मैं करता हूं वही करता रहूंगा। कौन कह रहे हैं? पौलुस कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि जो लोग दाव ढूंढते हैं उन्हें मैं दाव पाने दूं, ताकि जिस बात में वे घमंड करते हैं उसी में वे हमारे ही समान ठहरे। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और झूठे छल के काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। कौन? ये सब परमेश्वर के चेलों के समान ही रूप धारण कर लिया है और ये अपने आप को परमेश्वर का सेवक कह रहे हैं, और ये नहीं जानते कि परमेश्वर के सत्य से ये लोग विहीन हो चुके हैं। जो तरह तरह के संस्कार जो अपने संदेशों में बताते आ रहा हूँ, आप लोगों को सावधान करते आ रहा हूँ, ये लोग कर रहे हैं। तरह तरह के पाखंड कर रहे हैं, बाइबल से ही है, बाहर से नहीं है। जैसे कि पिछले युग में परमेश्वर के समय में वे लोग भी परमेश्वर का सेवा और परमेश्वर का दास होने का दावा करते थे और संस्कार विधि करते थे, लेकिन वास्तव में वो परमेश्वर के सत्य से विहीन होकर शैतान के सेवक बन गए थे। उसी तरह से अंत के दिनों में यही हो रहा है और देखने को मिल रहा है, जिसके विषय में आप लोगों को सावधान और चौकस कर रहा हूँ। ये सब परमेश्वर के चुने हुए संतानों के समान ये भी रूप धारण किए हुए हैं, प्रेरितों के समान, प्रभु यीशु के समान, चेलों के समान। फिर आगे लिखा है, और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। शैतान क्या करता है? परमेश्वर प्रभु यीशु का रूप धारण करता है, परमेश्वर के भक्तों के समान। यहाँ पौलुस कह रहे हैं किसको? कुरिन्थ की कलीसिया को, और आप सबों को बता रहे और सावधान कर रहे हैं। सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों सा रूप धरे तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार हो जाएगा। मैं यही बताते आ रहा हूँ, झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, बहुतों को अद्भुत चिन्ह चमत्कार धार्मिकता दिखाएंगे, परंतु ये सारी बातें बंद हो चुकी है। ये लोग भी प्रभु के नाम पे कर रहे हैं, इस वचन से ही कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। मैं अपने कई वीडियो में पहले बताते आया हूं आप सबों को कि हर एक बातों का समय है परमेश्वर के निकट में। एक समय था प्रभु यीशु जब संसार में आए तो चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम दिखाए, परंतु वह अब बंद हो चुका है। परंतु अब शैतान ज्योतिमय स्वर्गदूत आ गया है, उसे छोड़ दिया गया है। वह बहुतों को भक्तिहीन कर देगा, पाप में गिराएगा और परमेश्वर के इस वचन में मिलावट करके इसी के अनुसार चलेगा और लोगों को भ्रमित करेगा। प्रभु ने बोला, झूठे मसीह उठ खड़ेंगे, बहुतों को अद्भुत काम दिखाएंगे। क्यों कहा? इसका मीनिंग है कि परमेश्वर भविष्य में इन सारे चिन्ह चमत्कारों को बंद कर देगा और शैतान चमत्कारों संस्कारों को करेगा। वो सारा अधिकार परमेश्वर की ओर से मिलेगा। जब उसको छोड़ दिया जाएगा तो ये सब पूरे पृथ्वी में भर के शैतान सबको भक्तिहीन कर देगा और सबको इकट्ठा करेगा परमेश्वर से युद्ध करने के लिए, आत्मिक जंग करने के लिए। परंतु
परमेश्वर अपने भक्तों के द्वारा इन सबों के बीच में सत्य देगा। जैसे पिछले युग में इस्राएलियों के बीच में भविष्यवक्ता प्रचार कर रहे थे, उसी तरह अंत के दिनों में भी होगा। परमेश्वर सत्य इनको बीच में देगा और ये लोग सत्य से भागेंगे और सत्य का इनकार करेंगे, और परमेश्वर का क्रोध इन पे होगा, और झूठा भविष्यवक्ता, झूठा मसीहा जो शैतान है, ये सब आग और गंधक झील में डाले जाएंगे। ये वचन हमें यही सिखा रहा है कि सच्चे मसीही और झूठे मसीही में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये भी परमेश्वर से सेवा करने का दावा करेंगे परमेश्वर के नाम पे, और जो सच्चे लोग होंगे वे लोग क्या करेंगे, इस वचन में से आत्मिक बातों को समझाएंगे और सिखाएंगे उसका मीनिंग क्या है। जैसे मैं बता रहा हूँ बपतिस्मा के बारे में, सप्त के दिन में, क्रिसमस डे के विषय में, जो तरह तरह के संस्कार इस पुस्तक में दी गई उसका मैं आत्मिक अर्थ बताता हूँ। और ये सब जो देखी हुई बातों पे मन लगाए हुए हैं, दृष्टांतिक बातों पे मन लगाए हुए हैं, उस पे मन लगाए हैं, चिन्ह चमत्कार पे मन लगा रहे हैं, स्वप्न दर्शन में मन लगाए हुए हैं। क्योंकि यहाँ लिखा है कि शैतान ज्योति में सरदूत है और प्रभु यीशु का रूप धारण करता है। आज मेरे पास बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं, सपने देखते हैं, प्रभु यीशु ने बात किया, दर्शन दिया, लेकिन वो कौन है? वो समय बंद हो चुका है, स्वप्न दर्शन का मुहर लगा दी गई है और शैतान को छोड़ दिया गया है कि प्रभु यीशु के नाम पे आएगा और स्वप्न दर्शन चिन्ह चमत्कार दिखाएगा और लोगों को भ्रमित करेगा। और इन लोगों को भावी कहने वाली आत्मा, भविष्य बतलाने वाली आत्मा इन सबों को बीच में होगी और शैतान के द्वारा। तो प्रियो, ये वचन आप लोग खोल के अपने घर में पढ़िएगा। यहाँ साफ और स्पष्ट बता दिया गया है कि झूठे मसीहों में और परमेश्वर के चुने हुए संतान जो होंगे सच्चे मसीही में क्या अंतर होगा। अभी झूठे मसीहों का परिणाम यही है, परिणाम हमें देखने को मिल रहा है कि नॉर्थ इंडिया, हिंदुस्तान के कोने कोने में, विश्व के कोने कोने में चिन्ह चमत्कार, स्वप्न दर्शन और संस्कार विधि चल रहा है बपतिस्मा का, और ये लोग परमेश्वर की सेवा करने का दावा कर रहे हैं। लेकिन यही परमेश्वर कह रहा है शैतान ज्योति में सरदूत है। कलीसियाओं के विषय में यहाँ परमेश्वर सचेत कर दिया है, सपनों से, दर्शनों से, चिन्ह चमत्कारों से और तरह तरह के बपतिस्मों से, सप्त के दिनों से, तरह तरह के जो बपतिस्मा लोग कर रहे हैं उनसे कोई परमेश्वर का लगाव नहीं, जिसका मीनिंग परमेश्वर अपने पुस्तक में बता रखी है, जिसके विषय में हम आप लोगों का वीडियो संकेत करते आऊँ और सावधान करते आ रहा हूँ बता करके। तो आप सब समझ गए कि शैतान के सेवक और परमेश्वर के सेवक में क्या डिफरेंस है। कुछ भी अंतर नहीं है। ये सब भेड़ों के रूप में आ गए हैं और ये सोच रहे हैं हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। इनको इन सबों को खुद भी पता नहीं है। अभी मैं जो सत्य प्रचार कर रहा हूँ, बहुत लोग देख के सुन के कुड़कुड़ा रहे हैं, अपना जीभ चबा रहे हैं अंदर में। ये सब खुश नहीं है, आनंदित नहीं है, सब दुखी हैं, कंफ्यूज हैं। ये क्या है? ये कौन सा सुसमाचार आ गया हमारे बीच में? जैसे शास्त्री फरीसी घबरा गए थे प्रभु के सुसमाचार से, उसी तरह आज के कल के ये झूठे मसीह भी, सेवक भी घबरा गए हैं सत्य सुन के, जो मैं इस चैनल के माध्यम से प्रचार कर रहा हूं लोगों के बीच में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने संतानों को इस सत्य के द्वारा खींच के लाएगा। ये सत्य जान के अपने घर में रहकर परमेश्वर की सेवा आराधना करेंगे। परंतु जो पाखंड करते हैं कलीसियाओं में, उनको करने दो, क्योंकि ये अंत का समय है और ये अंत तक चलता रहेगा। परंतु परमेश्वर अपने संतानों को दृढ़ करेगा, चट्टान बनाएगा। बहुत सारे अधर्म पाप बढ़ जाएंगे, उससे बहुतों का प्रेम ठंडा भी होगा। परंतु परमेश्वर के संतान धीरज रख के परमेश्वर के राज की बाट जोहते रहेंगे, उसके प्रगट होने की बाट जोहते रहेंगे। और ये सब निर्भय बन के फ्री रहेंगे, क्योंकि ये लोग कहेंगे कि प्रभु का टाइम आने में समय है, अभी नहीं आएगा, टाइम है, इस तरह की बात कहेंगे और ये निर्भर होगा, उसी समय प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। ये बातें बताई गई है। तो कृपया आप सब सावधान और चौकस रहें। अभी जो कुछ हो रहा है विश्व में, पूरे इंडिया के अंदर, नॉर्थ इंडिया में चलिए, पंजाब साइड में देखिए किस तरह से कैसे कैसे पाखंड कर रहा है लोग। सावधान और चौकस रहिए। ऐसे भविष्यताओं के पीछे मत चले जाओ। प्रभु यीशु स्वयं माना करता है, देखो मसीह यहाँ आ रहा है, मसीह वहाँ आ रहा है, उसके पीछे चले मत जाना। यदि हो सके तो चुने हुए भरमा दिए जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ हमारे कई भाई बहन इस सत्य को जान के इनके बीच में से निकल गए हैं और अपने घर में रहकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और इन वचनों को पढ़िए, प्रार्थना करते रहिए। जो संदेश, जो सत्य आप सबों के सामने रखता हूँ उसमें बने रहिए। तब तक मैं आप सबों से विदा चाहूँगा।
अगले सब्जेक्ट, अगले विषय मिलूंगा। कोई सवाल, कोई प्रेयर विनती हो तो कमेंट में करके बता सकते हैं। तब तक मुझे विदा दें। परमेश्वर पिता का अनुग्रह, प्रेम आप सबों पे, आपके घराने पे होता रहे। आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।